इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपने कहा कि शक्तिपात द्वारा साधक के जीवन में आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। जी जी। तो क्या उसके भौतिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म रूप से? और क्या इससे गुरु का जो बाह्य या आंतरिक स्वभाव होता है, क्या वह भी शिष्य ग्रहण कर लेता है? हाँ, आपके प्रश्न में ही तो उत्तर है कि अगर जो बाहरी या आंतरिक जो स्वभाव है, यही तो आप पूछ रहे हैं। साफ जाहिर है कि अगर वो शक्तिपात कर रहा है तो निश्चय ही कृपा कर रहा है, उसका स्वभाव परोपकार के लिए है, वो प्रेम कर रहा है कि जो उसकी अपनी गाढ़ी कमाई है वो उसे दे रहा है। तो साफ जाहिर है कि ऐसा कृपालु यानी गुरु और उसको अपनी कमाई लुटा रहा है। अगर लुटा रहा है यानी दे रहा है प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ। देखो मेरा साधक ऐसा है कि ये योग है तो मैं शक्तिपात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, जब शक्तिपात किया जाता है तो सदैव योग साधक के ऊपर ही किया जाता है, अयोग के लिए नहीं। गौर करें, वर्तमान में देखें कि कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि किसी के पिताजी थोड़ा भेदभाव करते हैं बच्चों पर, ये कि एक को कम एक को ज़्यादा, किसी भी क्षेत्र में थोड़ा आता, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु के लिए सभी साधक समान है। भले ही उसमें कोई साधक थोड़ा उद्दंड हो या कम साधना करने वाला हो, उसको भी समझाते रहते हैं। या कभी ऐसा आ जाए कि नहीं गुरु ने ऐसा किया हुआ, तो वो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात जो स्वभाव है उसका तो असर पड़ेगा। अर्थात अगर गुरु श्रेष्ठ है, उसकी सोच भी श्रेष्ठ होगी, परोपकारी होगी, और ऐसे साधक निश्चय ही अच्छे बनेंगे और आगे चल के शायद ज़्यादातर वो भी मार्गदर्शन ही करने के लिए उतावले होते हैं और करते भी हैं। अगर इस जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में निश्चय ही गुरु बनते जाएंगे। हाँ, उनके स्वभाव का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुरुजी, मेरे प्रश्न का मतलब था कि यदि गुरु कोई खास, जैसे कपड़े पहनने में रुचि लेता है या कुछ चीज़ खाने में, खास चीज़ खाने में रुचि लेता है, क्या इस ढंग की चीज़ें भी शिष्य ग्रहण कर लेता है? वैसे सही कहूँ तो इस तरह का अनुभव या अनुभूति मेरी नहीं है, लेकिन जो आपने खाने की और कपड़े की कही, इसकी तो अनुभूति नहीं है। मैं आध्यात्मिक ही उत्तर दे पाऊँगा
कि अगर गुरु तेज तर्रार है तो शिष्य भी तेज तर्रार होगा, क्योंकि सूक्ष्म प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हाँ, रहते रहते कुछ न कुछ प्रभाव ये पड़ेगा, और वो देखता रहता है कि जैसे उनके गुरुदेव अगर 4 बजे जागते हैं, 4 बजे फिर फ्रेश होकर के ध्यान करते हैं, तो शिष्य चाहे जितना सुस्त हो, कमज़ोर हो, यानी कम ध्यान देता हो किसी भी प्रकार को, तो धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है। क्यों? रात दिन जब वो गुरु के साथ रहेगा तो एक कहते हैं कि संगत का असर जब पड़ जाता है अपने बराबरी का, और फिर अगर गुरु के साथ रहता है तो गुरु का वाह स्वभाव या उसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो अवश्य पड़ेगा, नहीं तो श्रेष्ठ साधक बनेगा कैसे। गुरु जी प्रणाम। क्या साधक की कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए कि गुरु उस पर शक्तिपात करें? हाँ, ये एक अच्छी बात। हमसे कई लोगों ने पूछा कि शक्तिपात कब किया जाता है, या हमारे ऊपर शक्तिपात ही नहीं किया हमारे गुरुदेव ने। तुमने जो पूछा कि विशेष योग्यता होती है, होता क्या है कि जब गुरु मार्गदर्शन करते समय उसका ये सोच होती है, सोच यानी निर्णय करता है, सोच नहीं निर्णय करता है कि शायद अब हमारे शक्तिपात की ज़रूरत है, मेरे शक्तिपात करने से इस साधक का ये भला होगा, या अवरोध आ जाता है, या कुंडलिनी जागृत की जाती है। अथवा कभी कभी अगर मार्गदर्शक अत्यंत योग है तो वो कभी यानी उसका मन आ गया, यानी कृपा आ गई, यानी मन प्रसन्न हुआ, ऐसा नहीं कि वो नाराज़ होता, तो देखता है कि अगर साधक को हम जल्दी साधना करा दें तो आगे चल कर के अंत तक काफ़ी योग्य हो जाएगा, तो चक्र भी खोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के योग्यता यही होती है कि कठोर साधना कर रहा हो और उनके कहने के अनुसार चल रहा हो, तो गुरु अवश्य समझ लेता है कि आगे चल के ये साधक होनहार होता है, और गुरु के जो दिव्य दृष्टि है वो क्षण भर में अंदर का निकाल लेती है, संस्कारों को जान लेती है, और ऐसे साधकों के लिए आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो साधक कम साधना करते हैं उन पर कृपा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए साधना ही नहीं करेगा तो गुरु क्या क्या सहायता करेगा। तो इसलिए साधक का कर्तव्य है कि कठोर साधना करे, गुरु जो नियम बताए बराबर नियमों का पालन करे, तो उसे भी अवसर मिलेगा जिनके कम शक्तिपात किया जाता है। वैसे कोई उसकी अवस्था का नहीं होता है, सिर्फ गुरु निर्णय करता है कि शायद मेरी शक्तिपात का ज़रूरत है, उसे तब शक्तिपात करता है। गुरु जी, जब कोई सद्गुरु किसी साधक पर शक्तिपात करता है तो क्या उसे इसकी अनुभूति होती है? यदि नहीं होती है तो क्यों, और होती है तो किस तरह की होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ लोगों ने पूछा कि हमारे गुरुदेव ने शक्तिपात किया, हमें पता ही नहीं लगा। सत्य यह है कि अगर वास्तव में शक्तिपात हुआ है, अर्थात अगर गुरु सही है और शक्तिपात हो रहा है, मैंने इसलिए ये शब्द प्रयोग किया, कहीं गुरु कमज़ोर तो नहीं यानी योग बल में, और वो सिर्फ दिखावे के लिए ही अपनी उंगली को स्पर्श करा रहा है या अन्य कोई पद्धति अपना रहा है, सिर्फ ऐसे ही कर रहा है और योग बल नहीं निकल पा रहा। जो सद्गुरु होते हैं, जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, उनके द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है आज्ञा चक्र में, ज़्यादातर आज्ञा चक्र में ही करते हैं, तो उसकी अनुभूति होती है। हाँ, अब आया प्रश्न उठता है कि कुछ साधकों के होते हैं, कुछ के नहीं होते। जिनको नहीं होती इसके मतलब है कि साधक के अंदर अभी उतनी योग्यता नहीं आई है कि शक्तिपात की अनुभूति कर सके। इसका कारण है चित्त की मलिनता, एक शरीर की शुद्धि ना होना, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि नहीं होना, सूक्ष्म लेकर चित्त तक थोड़ी अभी निर्मलता की कमी है, इसलिए अनुभूति नहीं कर पाता है। यदि साधक सूक्ष्म शरीर उसका थोड़ा विकसित हो गया है और थोड़ी सूक्ष्म चीज़ों की अनुभूति करता है ध्यान के माध्यम से, तो उसे अनुभूति होगी। और हो कैसी होगी? जब वो अपना मान लो थोड़ी देर के अंगूठे से ही होती है, अंगूठा जब आज्ञा चक्र में रखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसके गुरुदेव का अंगूठा जितना भाग स्पर्श कराया जा रहा है हल्का सा गर्म हो रहा है। अगर साधक अच्छा है, शुद्ध है, उसका शरीर, सोच शुद्ध है, निष्ठा अच्छी है, तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि जैसे हल्का हल्का कुछ गरम गरम, कोई चीज़ हल्की गरम, ज़्यादा गरम नहीं, हल्की गरम अंदर जा रही। अगर शांत होकर के देखेगा तो उसका यहाँ तक, इस भाग तक महसूस होगा और सिर तक महसूस होगा, लेकिन आज्ञा चक्र पर निश्चय ही होगा, ऐसा लगेगा गरम गरम कुछ अंदर को जा रहा है। अगर साधक की अब एकदम कहने से तो योग्यता नहीं बता सकते, अगर शुद्ध है तो उसे पूर्ण रूप से लगेगा कि शरीर में गुरुदेव के द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है उसके शरीर में
पूरी अनुभूति हो रही है। तो ये साधक की अवस्था के ऊपर है, उसकी शुद्धता के ऊपर है। लेकिन शक्तिपात की अनुभूति होती है, अगर मतलब अनुभूति यानी अच्छी अगर योग्यता है तो ज़रूर होगी, क्योंकि शक्ति जो प्रवाहित की जाती है उसका थोड़ा सा गर्माहट जैसा अनुभूति कराता है, वो शक्ति गर्माहट जैसी अनुभूति कराता है। तो बिल्कुल लगता है कभी कभी अगर साधक की शुद्धता थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसा लगेगा गरम गरम अंदर गया, मतलब कोई चीज़ प्रवाहित हो रही थोड़ी, यानी तापमान थोड़ा बढ़ सा रहा, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा हो, और पीठ में चींटियाँ सी रेंगने लगी। और होता क्या है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सूक्ष्म कोशिकाएँ होती हैं वो शक्ति उसके अंदर घुसती है। हमने योग्यता इसलिए ज़्यादा बताई, जिन साधकों का सूक्ष्म शरीर थोड़ा विकसित हो गया है और उनकी कोशिकाएँ थोड़ी खुल गई हैं उसके खुद प्रयास से, तो उसे ज़्यादा होगा। तो वो जब शक्ति उसमें जाएगी तो उसमें थोड़ी गर्माहट महसूस कराएगी, तो वो जो गर्माहट महसूस कराएगी वो शक्ति क्या होता है कि वो तमोगुण की विरोधी होती है। जो अंदर गंदगी मैं कह देता तो यानी तमोगुणी कर्मों का जो प्रभाव होता है उनसे सूक्ष्म कोशिकाएँ बंद होती हैं। तो इसलिए जब वो है तो तमोगुण को थोड़ा कंपित करता है या प्रवेश दबाव देने की कोशिश करता, तो वहाँ कभी कभी साधक की शुद्धता के अनुसार ऐसा लगेगा जैसे हल्का सा चींटी ने काट लिया, ज़्यादा नहीं, कभी कभार, लेकिन जब ज़्यादा शुद्ध होता। हाँ, आपका जो प्रश्न है ये कि क्या अनुभूति होती है, बिल्कुल होती है अच्छे साधकों के लिए। अगर नहीं होती है तो ये गुरु में नहीं, शिष्य की शुद्धता की कमी है। इसलिए अगर शुद्धता के समय किया जाए तो अच्छा है। गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या शक्तिपात से किसी मनुष्य के कर्मों को प्रभावित किया जा सकता है? यानी उसे अगर किसी प्रकार का भौतिक सुख चाहिए, जैसे नौकरी, धन या फिर घर, या ऐसी चीज़ें उसको मिल सकती हैं? हाँ, आजकल ज़्यादातर पुरुषों का यानी मनुष्यों का यही प्रश्न होता है कि कोई ऐसा योगी मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, फैक्ट्रियाँ चलने लगें, या हमारी अन्य यानी पारिवारिक जो है विकास हो जाए। विकास का मतलब धन संपत्ति की प्राप्त हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि हाँ होता है, लेकिन जो सद्गुरु होगा ऐसा नहीं करेगा। उसका काम यही है कि साधकों पर आंतरिक विकास करे, साधकों का करता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो कुछ भी कर देगा, अपना सारे योग बल उसके अंदर प्रवाहित कर देगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है किया जा सकता है, और किसी समय मैंने भी किया। जब मैंने किया तो ये मेरी कमी थी, ये मेरी अज्ञानता थी, इसलिए मैं राय दूंगा। मैं खैर कौन राय देने वाला होता गुरुओं का, जो अच्छे गुरु होते ये काम नहीं करते हैं। हाँ, साधकों को जब कभी कोई विशेष परेशानी होती है कि यानी भौतिक रूप से उसके जीवन यापन में थोड़ी परेशानी होती है, तो अदृश्य रूप से सहायता कर देता है और शिष्य जान नहीं पाता है। ये गुरु की श्रेष्ठता होती है। कभी ये नहीं बताएगा कि मैंने लो तुम्हारी ये सुविधा दे दी और वो कर दी, यानी ये तुम्हारा परेशानी जो भौतिक रूप से दूर कर दी है, और ऐसा होता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है, हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले कम ही लोग हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या शक्तिपात के द्वारा किसी मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है? कहने का मतलब किसी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को बुरा बना दिया जाए, या बुरे स्वभाव वाले को एक अच्छे स्वभाव में परिवर्तित किया जा सकता है? तुम्हारा प्रश्न थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा नहीं भी लगा। थोड़ा स्पष्ट में इसलिए मैंने कहा अच्छा नहीं लगा कि शक्तिपात के द्वारा, देखो ये जो शक्ति है जो प्रवाहित की जाती है, इसका जो एक सद्गुरु एकत्र करता है, जो उत्पन्न करता है, जो धारण करता है, यानी समाधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, कठोर संयम के द्वारा उसके अंदर जो होते हैं, तो हमेशा उसकी सोच होती है कि साधक का आध्यात्मिक जीवन उन्नतमय हो। आपने प्रश्न किया क्या अच्छे पुरुष को बुरा बनाया जा सकता है? भैया, कौन सा ऐसा पुरुष होगा, कौन सा ऐसा गुरु होगा कि अच्छे पुरुष को बुरा बना देगा? हाँ, ऐसा ज़रूर मार्गदर्शक गुरु मिल जाएंगे कि बुरे को अच्छा बना देंगे। मैं एक बात कह दूं कि ऐसे गुरु हमारे भारतवर्ष में सद्गुरु संत महात्मा बहुत हैं। उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारे शिष्य नहीं, ये समाज भी अच्छा बने। अर्थात ये हमारा भारतवर्ष संतों से खाली नहीं है। वो संत पुरुष हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि जो यहाँ हमारे समाज में इस तरह का यानी पतन है, आध्यात्मिक विकास कम होता है, और वो अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
मतलब इस तरह का प्रयोग करते ही रहते हैं, सहायता पहुंचाते रहते हैं शक्तिपात के द्वारा, और शब्दों के द्वारा समझाते रहते हैं कि अच्छे बनो, और ये कर्तव्य स्वयं साधक का है कि अच्छा बने। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई भी संत महात्मा, रोगी, जो भी होगा भक्त, भाई बुरा तो नहीं बनाएगा, यानी अच्छा बनाएगा, और बनाते भी हैं। सत्य तो यही है कि अगर गौर करिए, प्रत्येक शिष्य जो इस समय अच्छे हैं या अच्छी ऊंची अवस्था प्राप्त की है, पहले क्या थे जब साधना नहीं की थी, तो उन्होंने भरसक प्रयास ही किया गुरु ने तो साधक को उच्च अवस्था में पहुंचा दिया। और ये सही पता लगता है मृत्यु के बाद कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया। तो तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर है, गुरु लोग, संत पुरुष अच्छा तो बना देते हैं, बुरा नहीं बनाते हैं। अगर किसी को बुरा बना दिया तो फिर वो संत नहीं है, असंत है, महात्मा नहीं है। पता नहीं, अब छोड़ो, मुझे नहीं कहना चाहिए। मतलब कहने का संत पुरुष कभी ऐसा नहीं करता। गुरुजी, इसमें थोड़ा प्रश्न ऐसा था कि जैसे अगर किसी बुरे स्वभाव वाले को अच्छा बना दिया गया, लेकिन वो साधक नहीं है, मतलब साधना नहीं कर रहा है, फिर भी शक्तिपात करके उसको मान लो बुरे से अच्छा बना दिया, तो क्या जीवन पर्यंत उसका स्वभाव वही रहेगा या कुछ समय बाद वापस बुरे का ही स्वभाव उसका मनुष्य का आ जाएगा? अच्छा, ये बात मैंने साधक, मान लो अगर साधक है तो उसमें तो रहेगा वो, लेकिन कोई साधना नहीं कर रहा है, उस पर भी शक्तिपात कर दिया गया, उसके बुरे स्वभाव से उसको अच्छा बना दिया गया, तो क्या जीवन पर्यंत ही वो अच्छा स्वभाव में रहेगा या बाद में अपने मूल स्वभाव में लौट आएगा कुछ समय बाद, या जो भी है? मैं स्पष्ट कर दूं कि जो साधना नहीं करता है, वो जो संसारी पुरुष है, हमेशा अज्ञान में युक्त है, आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहा है, सिर्फ संसार को ही अपना समझे बैठा, भौतिक शरीर को ही अपना समझे बैठा, ऐसे पुरुष हमेशा तृष्णा के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा यही उनकी लिप्तता बनी रहती है, तृष्णा बनी रहती है। अगर किसी संत की कृपा हो गई, संत का स्वभाव है कृपा करना, वो किसी पर भी कृपा कर सकता है, लेकिन जो कृपा की है तो एक सीमित होगी, थोड़ी देर के लिए। मान लो दुष्ट पुरुष है, उसके अंतःकरण में यानी चित्त में अगर जो बुरे संस्कार हैं, दुष्ट स्वभाव वाले संस्कार हैं, तो थोड़े समय के लिए ही अच्छा बनेगा। अब ये ऐसे पुरुष का कर्तव्य है कि उसका फ़ायदा ले कि क्षण भर के, मतलब कुछ समय के लिए जो अच्छा बना दिया है तो अच्छा ही बना रहे। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि चित्त पर स्थित जैसे कर्म होते हैं वैसे ही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, और कोई भी संत पूर्ण रूप से ऐसा नहीं करेगा कि सदैव के लिए ऐसा हो जाए कि जो साधना ना करता हो, संसार में व्याप्त हो। लेकिन फिर भी ऐसे संत देखे गए हैं कि उनकी परिस्थितियाँ, यानी जो स्थिति है जीवन का, जो जीने का तरीका है, बदल जाता है, लेकिन जो स्वभाव है, बुरे कर्म है, उनको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रकृति का कुछ नियम है, सभी को अपने कर्म को अभोग करना ही होता है। लेकिन अगर जो उसने आशीर्वाद अच्छा दिया है, शक्तिपात ज़्यादा किया है, तो काफ़ी कुछ ज़िंदगी में प्रभाव डाला जाता है। अब ये संत के ऊपर है कि उसने किस प्रकार का आशीर्वाद दिया या शक्तिपात किया, लेकिन प्रभाव अवश्य पड़ता है और एक निश्चित समय तक पड़ेगा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि सुना है प्राचीन काल में श्राप या वरदान दिए जाते थे, तो क्या यह भी शक्तिपात की ही एक प्रक्रिया थी? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं। अगर मान लो श्राप दिया, पहले श्राप के विषय में, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। कोई भी संत पुरुष अकारण श्राप नहीं देगा, क्योंकि संत पुरुष भले ही बाहर से कठोर जान पड़े, क्रोधी जैसा जान पड़े, लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम रहता है, मक्खन की तरह। अगर उसने श्राप दिया है तो एक उसकी उद्दंडता को जो की हुई है तो उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है श्राप में, सुनने में बुरा लगता है। अगर किसी मनुष्य को अच्छा बनाना है तो उसको बुरे कर्म निकाल लो, लेकिन बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं कि श्राप के द्वारा बर्बाद भी हो जाते हैं। तो जो ये श्राप या वरदान दिया जाता है, वास्तव में श्राप या वरदान देने वाले का योग बल ही जाता है, उसके जो इच्छा शक्ति है और योग बल के कारण जो शब्द निकले हैं वो योग बल ही पूरा करते हैं, और वो संकल्प पूरा करने के लिए प्रकृति भी बाध्य हो जाती है। अर्थात हर कहीं न कहीं पीछे से जो उसके शब्दों को पूरा करने के लिए योग बल कार्य करता है। इसीलिए संत महात्मा यानी योगी के द्वारा दिया गया शब्द पूरा हो जाता है। लेकिन संसारी पुरुष को इसीलिए नहीं होता है कि संसारी पुरुष कुछ भी कहते हो जाए नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर योग बल नहीं है। अर्थात स्पष्ट है
कि योग बल के द्वारा ही ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। चाहे श्राप दिया और रही बात अगर वरदान दिया है तो निश्चय ही फिर तो लाभ ही लाभ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्राप में शक्ति ज़्यादा है, मतलब शक्ति का प्रयोग ज़्यादा किया गया या वरदान में। श्राप क्या दिया गया या वरदान क्या दिया गया, अब ऐसी निर्णय करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि भारी यानी योग बल लगाया गया होगा। तो ऐसी अवस्था में योग बल ही ह्रास होता है। और इससे भी ज़्यादा एक महत्व की बात है, अगर श्राप और वरदान दिया गया है तो कहीं न कहीं निचले स्तर पर उसके संस्कार जरूर विद्यमान होंगे, जो मेरा शोध है। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर जिसको श्राप दिया गया तो उसके चित्त में कहीं न कहीं उसके वरदान और उसके बुरे कर्म होंगे। श्राप देते ही निचले स्तर से उसके कर्माशय ऊपर आ जाते हैं, वही भोग कराते हैं। और अगर जो वरदान दिया गया तो निश्चय ही उसके अंदर नीचे कहीं पर अच्छे कर्म होंगे, भोग करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कम है वरदान अच्छा दिया गया तो फिर योग बल के प्रभाव से उसका आगे का भविष्य निर्णय करता है और प्रकृति वैसे ही व्यवस्था करती है। कभी कभी स्वयं प्रकृति चाहती है कि अमुक व्यक्ति को श्राप या वरदान मिले तो थोड़ी व्यवस्था कर बनती है। और ऐसी व्यवस्थाओं में के लिए हम अपने शास्त्र पढ़ो, यहाँ तो अब वो विषय नहीं उठाएंगे, लेकिन शास्त्रों को पढ़ो तो कभी कभी श्राप बहुत अच्छा कार्य किया सृष्टि के लिए, कभी कभी वरदान ने बहुत अच्छा कार्य किया। अर्थात प्रकृति की व्यवस्था का ये अंग है, अच्छा और बुरा। जैसे सत्वगुण तमोगुण वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। आपका जो प्रश्न है, हाँ, शक्ति का ही प्रभाव से उसके शब्द पूरे होते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि शक्तिपात द्वारा भूत प्रेत बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सत्य है और गुरु लोग ये करते हैं। अगर उनके शिष्यों को किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या कर्मों का कोई मतलब अवरोध आ गया है, बाधा हो गई है, उसको भी दूर करते हैं। तो गुरु अपने अनुसार, अपने तरीके से, अपने पद्धति से दूर करते हैं। ये ऐसे यानी उनका कर्तव्य भी है कि आए हुए मतलब परेशानियों को वो दूर करें, और ना भी कर्तव्य हो तो भी करते ही रहते हैं, अवरोध नहीं आने देते हैं। यानी शिष्य की परेशानी गुरु धारण कर लेता है। तो ऐसा मेरे काफ़ी अभ्यास भी है। मैंने महाराष्ट्र जलगांव में भी कुछ लोगों का ये कार्य किया है और भी कुछ लोगों का कार्य किया है 92 में, कि मुझे उन अवरोधों को दूर करना पड़ा। तो हाँ, दूर करते हैं, उसके भूत प्रेत बाधा दूर होती है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु के शिष्यों को कभी भी भूत प्रेत बाधा अगर आ भी गई फिर कभी देखती नहीं है उसकी ओर। जानते हैं कि जिनका इनसे संपर्क है, पता नहीं उसके प्रभाव से क्या हो जाएगा। तुम्हारा जो प्रश्न है उसका यही उत्तर है कि हाँ, दूर करते हैं। क्या शक्तिपात द्वारा सूक्ष्म लोक की जीवात्माओं, जैसे कोई मृतात्मा है या पितरलोक की जीवात्मा है, उसे लाभ पहुंचाया जा सकता है? हाँ, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा, बिल्कुल लाभ पहुंचाया जा सकता है। थोड़ा उदाहरण दे दूं, अगर जो पितरलोक में कोई जीवात्मा है और योगी के द्वारा और उच्च श्रेणी के साधक के द्वारा अगर उसे कोई चीज़ दी जाती है तो निश्चय ही उसे मिल जाती है। कहने का मतलब योग बल एक ऐसी चीज़ है कि वो 14 लोकों में यानी ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं भी भेजा जा सकता है, क्योंकि वो व्यापक है और वो जिसको प्राप्त होगा वो लाभ ही लाभ देगा। तो ज़्यादातर तो लाभ पितरलोक की जीवात्माओं को ही दिया जाता है, कारण कि योगियों को तो जो तपलोक में जनलोक में बैठे उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे पितरलोक में जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं या जो अपने में हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो अपनी जो सभ्यता है या कर्मकांड है श्राद्ध वाला, तो इसे इसी प्रकार से भोजन पानी दे करके और उसमें साथ में योग बल लगा करके भेज दिया जाता है, तो उसे लाभ पहुंचाया जाता है। और लाभ तो फिर बहुत ज़्यादा होता, अगर वो विषय बताऊंगा तो अत्यंत गूढ़ है और फिर विषय बहुत बड़ा हो जाएगा कि किस तरह से पहुंचाया जाता है।